Welcome you guys to my channel The Civilian Soul on the 16th day of 100-day UPSC CSE challenge. So what are we going to revise today is geomorphic processes. So without further delay, let's start with this. Before we start the geomorphic process, what was my schedule? Navratri has started. Schedule was काफ़ी simple. I started late today from 10 a.m. to 6 p.m. in the evening with in the break I took break in between. I don't study straight मैं बैठ के नहीं पढ़ती कि मैं लगातार पढ़ी जा रही हूँ विथ मैं 3 घंटे का स्लॉट रखती हूँ या 2 घंटे का स्लॉट रखती हूँ तो उसके बीच में आई डू स्टडी. एज वी नो पूजा स्टार्ट हो चुकी है तो आई डिड पूजा इन द मॉर्निंग. दैट्स वाई आई स्टार्टेड लेट. सो कल से करेक्ट शेड्यूल मैं अपलोड कर दिया करूँगी. To Shiv Navratri to everybody listening to my video. This is one of the most important chapter of geography and with respect to prelims and mains as well. So इसमें क्या क्या important topics है हम लोग वो एक बार कवर कर लेते हैं, ग्लांस वो ले लेते हैं. तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की वजह से जो सरफेस में हमारे अर्थ के सरफेस में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं. अब इसके अंदर आती है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. इंडोजेनिक फैक्टर्स जो होता है वो वॉल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म कॉज करता है और जो एक्सोजेनिक फैक्टर होता है वो वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट कॉज करता है. अगर हम ये समझे तो द एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. और जो ये जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है और उसकी वजह से जो हीट फ्लो होता है उससे दो चीज कॉज होती है, डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म. डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग और एलिवेशन ऑफ क्रस्ट. तो डायस्ट्रोफिज्म में 3 पार्ट है, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक और अर्थक्वेक्स. तो अब इसके अंदर हमें पता है कि ओरोजेनिक जो इफेक्ट होता है वो माउंटेन बिल्डिंग होता है, जो एपिरोजेनिक होता है वो अपलिफ्ट, रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होता है और अर्थक्वेक तो हमें पता ही है. और एक होता है प्लेट टेक्टोनिक जिसको हम लोग हॉरिजेंटल मूवमेंट कहते हैं. तो ये हो गया हमारा इंडोजेनिक. अगर हम एक्सोजेनिक देखें तो उसमें एक्सोजेनिक फैक्टर्स जो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पे इफेक्ट डालते हैं तो उसके एजेंट कौन कौन से हैं? तो एयर, आइस, वाटर, दे आर द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इसको हम लोग कहते हैं क्या है? डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन जो है वो सोल फैक्टर है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए. इसके अंदर 3 आता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट. फैक्टर्स फॉर वेदरिंग क्या है? ग्रेविटेशन, मॉलिक्यूल्स, ट्रेड्स, केमिकल एक्शन. इसकी वजह से ना मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इमेजेस जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में हमारे मेंशन्ड है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है. यू कैन टेक लुक फ्रॉम द वीडियो एंड यू कैन मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो एट एंड ओनली आई वुड से दैट कि रिविजन करते रहिए. रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. डू रेफर एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी स्पेशली बिकॉज ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी बार. आप कितने भी लेक्चर्स देख लो या कुछ भी देख लो, एनसीईआरटी तो फॉलो करना मस्ट है. सो वी शुड फॉलो एनसीईआरटी. आई वुड स्पेशली रेकमेंड. बाकी योर चॉइस, आप लोगों को जहाँ से कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ से करें. बाकी इट्स हाई टाइम, जैसे अब सितंबर ख़त्म होने वाला है तो हमें सब्जेक्ट्स, हमारे कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म होने चाहिए और हमें उसके प्रैक्टिसेस शुरू कर देनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आई रेड सम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड दैट्स इट फॉर टुडे. कल वापस से मिलते हैं और वैसे ही रिविजन और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो. Good luck and support me as well. Take care, study hard. Good luck. Bye bye.